हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। आज का चैप्टर है कक्षा 10 में एनसीईआरटी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पाठ का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब हम इस पाठ में देखेंगे कि वृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है, चतुर्थांश रहेगा, वो वृत्त, उनका क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि, ये सब हम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं वृत्त किसे कहते हैं। किसे कहते हैं वृत्त? देखिए, वृत्त कोई बिंदु है, ठीक है, ये एक बिंदु है जब यह किसी अन्य स्थिर बिंदु के, ठीक है, इस प्रकार गति करे कि उस स्थिर बिंदु से ये जो गतिमान बिंदु है इसकी दूरी हमेशा बराबर रहे। यहाँ से बराबर दूरी पे शुरू किया था, ठीक है, तो इससे हमेशा उसकी दूरी क्या थी? बराबर थी। चाहे जहाँ आप नाप लो तो कितना दूरी थी? आर दूरी थी, ठीक है। तो जो गतिमान बिंदु था ए, ये यहाँ से गति करना शुरू किया और इस तरह से गति करते करते कहाँ आ गया? यहीं पे वापस आ गया। तो जो गतिमान बिंदु है उसका स्थिर बिंदु के सापेक्ष जो गति की गई उसके पथ को क्या बोलेंगे? पथ को बोलेंगे वृत्त। समझ में आ गया? वृत्त किसे कहते हैं? किसी भी गतिमान बिंदु के किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष या स्थिर बिंदु से समान दूरी पर चले गए पथ को क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे, ठीक है। यह हो गया हमारा वृत्त। अब वृत्त से संबंधित हम देखते हैं कि वृत्त में कौन कौन से भाग होते हैं। आइए देखते हैं। कोई शोर नहीं मचाएगा, कोई बोलेगा नहीं, शांति से बैठे रहो। अब वृत्त में हम देखेंगे, एक हमने बना दिया वृत्त, वृत्त बना दिया, हाँ, ये हो गया हमारा वृत्त। वृत्त में एक केंद्र होगा, ठीक है। केंद्र से अभी जो बाहर बाहर जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। जो बाहर बाहर लाइन है इसे क्या बोलेंगे? परिधि। परिधि का मान क्या होता है? परिधि के बटा व्यास बराबर क्या होता है? पाई। पाई का मान जो है वो कितना होता है? परिधि के बटा व्यास। तो परिधि का मान कितना हो जाएगा? परिधि बराबर पाई इंटू व्यास गुणे व्यास। अब हम कुछ प्रतीकों को लेते हैं, जैसे त्रिज्या को किससे प्रकट करते हैं? त्रिज्या को आर से, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, व्यास को डी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो परिधि बराबर क्या आ जाएगा? हो जाएगा परिधि बराबर पाई गुणे डी। व्यास को किससे लिख दिया हमने? डी से। अब क्या जाएगा? पाई का मान पाई रहने दो। अगर जब व्यास दिया हो तो व्यास के रूप में हो गया, लेकिन यहां से यहां तक अगर नापोगे तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। परिधि से वृत्त के किसी भी कोने से अगर आप केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? आर। त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब व्यास, व्यास क्या होता है? वृत्त के किनारे से दूसरे किनारे तक जो रेखा जाती है, और वो रेखा कहाँ से होकर जानी चाहिए? केंद्र से। ये है केंद्र हमारा, ये क्या है? केंद्र है। तो ये जो रेखा है वो रेखा जो परिधि के एक कोने से दूसरे कोने तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएगी, लेकिन कहाँ से होकर जाएगी?
जब केंद्र से होकर जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे व्यास। तो आपने देखा जब वो दूरी आधी रहेगी तो क्या होगा, त्रिज्या रहेगा, और वो जब दूरी दुगनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर व्यास के बटा 2। अगर व्यास को हम आधा करते हैं, यहाँ से यहाँ देखो आधा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, व्यास को हमने आधा कर दिया तो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और त्रिज्या, अगर व्यास लिखे हम, व्यास बराबर, हमको व्यास नहीं पता हो, त्रिज्या पता हो, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, त्रिज्या में किससे गुणा कर देंगे, 2 से। त्रिज्या गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया व्यास। त्रिज्या को हमने दुगुना कर दिया तो क्या हो गया, व्यास हो गया। हमको मिल गया, इसे लिखेंगे तो r बराबर d/2 और d बराबर 2r। ठीक, अब यहाँ पे व्यास था, d बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r। तो परिधि बराबर बल्टी 2r, तो परिधि बराबर कितना हो गया, 2 पाई और r। तो ये मिल गया हमें फार्मूला। कौन सा फार्मूला, पहला फार्मूला कौन सा, परिधि का। हमने इसमें क्या सीखा, हमने सीखा वृत्त किसे कहते हैं। जब कोई गतिमान बिंदु किसी स्थिर बिंदु के से समान दूरी पर गति करता है तो उसके मार्ग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अब जो वृत्त रहेगा उसके किसी भी किनारे से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद किसी भी वृत्त के एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी जो केंद्र से होके जाती हो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। हमने देखा त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो हमने लिख दिया त्रिज्या बराबर व्यास बटा के 2। और व्यास को देखा कि व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो लिख दिया व्यास बराबर त्रिज्या गुणे 2। इसको हमने जब प्रतीकों में बदला, हमने बताया था त्रिज्या को r से और व्यास को d से अगर प्रदर्शित करेंगे तो r बराबर d/2 और d बराबर 2r। अब हम इसे लेके आएंगे यहाँ पे परिधि बराबर, परिधि का फार्मूला होता है परिधि के बटा व्यास बराबर पाई। तो परिधि बराबर कितना होगा, 2 पाई गुणे व्यास। अब व्यास का मान हम जानते हैं d, तो परिधि अगर ज्ञात करने लगे तो पाई d, और पाई की जगह अगर हम पाई का पाई रहने दें, d की जगह अगर हम ये 2r रखें तो क्या हो जाएगा, पाई परिधि बराबर 2 पाई r। और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22 के बटा 7 या 3.14। हम ये लेते हैं, ठीक है। वैसे हम इसे प्रयोग करेंगे, लगभग हम इसे ही प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, इसे मिटाते हैं, हम देखते हैं और परिभाषाओं के बारे में। ठीक, ये हो गया हमारा त्रिज्या। तो परिधि बराबर 2 पाई r, फार्मूला मिल गया हमें परिधि बराबर 2 पाई r, और ये मिला d बराबर 2r या r बराबर d/2। त्रिज्या बराबर व्यास के बटा 2। हम इसे मिटा रहे हैं। हम क्या बनाएंगे, अब हम आए परिमाप पे। परिमाप देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि मतलब परि प्लस माप होता है ना। परि माने होता है बाहर, प्लस माप मतलब नापना, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से हमने चलना शुरू किया तो हमने नापना भी शुरू कर दिया कि हम कितना चल रहे हैं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर जितना चले, ठीक है। यहाँ से चलते चलते फिर यहाँ है और फिर यहीं पे आ गए, तो हम कितना चल दिए, इसकी दूरी क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। इसकी दूरी क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। तो परिमाप, अभी अब बोलोगे कि परिमाप सर, परिमाप तो फिर परिमाप और परिधि में अंतर क्या है, परिमाप और परिधि में अंतर क्या है। हम यहाँ से चले थे और यहाँ से घूम के यहाँ आ गए तो हमने कह दिया ये परिधि हो गई, परिधि हो गई ना।
और उसी को हमने नाप लिया तो परिमाप हो गया। तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर परिधि। वृत्त की परिधि क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। वृत्त में वृत्त की परिधि क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। तो परिमाप क्या हो गया? परिमाप बराबर परिधि बराबर 2 पाई r या पाई d। निकाला था ना पाई d, या पाई d लिख दो या 2 पाई r लिख दो। क्यों? क्योंकि d r बराबर 2r बराबर d होता है ना, इसलिए पाई d या 2 पाई r। वृत्त का परिमाप चल गया, वृत्त का परिमाप हो गया। अब हम क्या याद करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, ये किसके रूप में है? ये त्रिज्या के रूप में है। अगर इसे ही व्यास के रूप में करना रहे तो कितना हो जाएगा? आप जानते हो r बराबर d बाई 2 होता है ना। तो हम r की जगह क्या रख दें? d बाई 2 रख दें। तो पाई इंटू r बराबर d बाई 2 का स्क्वायर। क्यों? चूंकि r बराबर d बाई 2 होता है ना। तो क्या हो जाएगा? ये पाई इंटू डी स्क्वायर बटा के 4। तो ये हो गया वृत्त का फार्मूला, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर त्रिज्या दिया हो तो पाई r स्क्वायर, यदि व्यास दिया हो तो पाई डी स्क्वायर बटा के 4। ये किसका मिल गया हमको? वृत्त का मिल गया। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। 2 पाई r वृत्त की परिधि बराबर परिमाप होता है, तो परिमाप भी क्या हो गया? 2 पाई r। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर जब त्रिज्या दिया हो, और पाई डी स्क्वायर बटा के 4 कब? जबकि व्यास दिया हो। हमें क्या क्या मिल गया? हमें मिल गया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी थी? 2 पाई r ये था, या पाई डी, या पाई डी। वृत्त का परिमाप क्या मिल गया? 2 पाई r। हमें क्या मिल गया? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या मिल गया? पाई r स्क्वायर, या मिल गया पाई डी स्क्वायर के बटा 4। अब हम किस पे आ गए? ये वृत्त हो गया। कौन हो गया? ये वृत्त हो गया। अब हम किस पे आ गए? अर्धवृत्त पे आ गए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का परिमाप, पहले हम अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप। अब अर्धवृत्त का परिमाप हमने क्या बताया था? अर्धवृत्त कैसा होगा? देखो, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक, यहां से यहां तक r। ठीक, तो अब ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? देखो, परिमाप क्या हो जाएगा? देखो, पूरा वृत्त था तो कितना था? 2 पाई r। कितना था? 2 पाई r। अगर वो आधा हो गया तो हमने क्या किया? इसको भी आधा कर दिया। आधा कर दिया। अब आधा कर दिया, फिर क्या किया? अब हमारी 2 दूरी इसमें और बढ़ गई। कौन दूरी बढ़ गई? परिमाप का मतलब हम यहाँ से नापते हुए जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक नापते हुए जाएंगे। नाप लिया, ये कितना हो गया? 2 पाई r के बटा 2 कर दिया। इसके बाद क्या किया? ये दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होती है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कौन सी होती है? r। तो कितना हो जाएगा? प्लस 2r। ये हो गया हमारा परिमाप। जब भी हम इसको नापेंगे तो कैसे नापेंगे? तो बाहर बाहर से नाप लेंगे। ठीक है, बाहर बाहर से नाप लिया पूरा, तो कितना हो गया? 2 पाई r पहले पूरे का था, आधा कर दिया, हमने उसको आधा कर दिया। इसका मिल गया, ये जो बाहर बाहर धनुष के आकार का है। इसके बाद ये जो
ये जो रेखा व्यास है इसे हम व्यास लिख सकते हैं, क्योंकि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहा है और किससे होकर जा रहा है, केंद्र से। तो ये व्यास हो गया। या तो व्यास लिख दो या तो 2r लिख दो, डी भी लिख सकते हो और 2r भी लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, पाई आर प्लस 2r हो गया। तो बटा 4 हो गया, प्लस ये वाली रेखा प्लस ये वाली रेखा कितना हो गया, प्लस 2r। तो कितना हो गया, 2 से काट देंगे तो पाई आर के बटा 2 प्लस 2r। ये हो गया चतुर्थांश वृत्त का परिमाप। ये हो गया हमारा त्रिज्या के रूप में। किसके रूप में, त्रिज्या के रूप में। अगर d के रूप में निकालना हो तो क्या करोगे, पाई इंटू डी बाई 2 और बटा 2 पहले से है, तो कितना हो गया, पाई प्लस 2r बराबर डी होता है, तो आ जाएगा पाई डी बटा के 4 प्लस डी। ये हो गया हमारा चतुर्थांश वृत्त का परिमाप। अब निकालेंगे हम क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश आ गया, चतुर्थांश आ गया तो कितना करेंगे, बट्टा के 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बट्टा 4 या पाई डी स्क्वायर बटा 4 गुणे 4 बराबर पाई डी स्क्वायर बटा के 16। तो इस तरह से आपको ये फार्मूला याद करना है। इसे आप याद कर लेंगे तो ही हम इस चैप्टर के सवाल को हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, उसमें हम हल करेंगे इन सभी सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन। धन्यवाद।